बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसकी राजकुमारी अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। उसका नाम राजकुमारी सान्विका था, परंतु वह अपनी एक विचित्र प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थी। वह कभी बोलती नहीं थी। राज्य के लोग, मंत्री, राजा और यहां तक कि राजकुमार भी यह नहीं समझ पाते थे कि राजकुमारी चुप क्यों रहती है। न वह हंसती, न रोती, न किसी से कोई संवाद करती। उसकी आंखों में भावनाएं होती, पर शब्द नहीं। आखिरकार जब उसकी विवाह की आयु हुई तो राजा ने उससे इसका कारण पूछा। राजकुमारी ने कागज पर कुछ लिखा, जो मेरी चुप्पी तोड़ेगा वही मेरा जीवन साथी होगा। राजा ने यह घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। दूर दूर से बुद्धिमान राजकुमार आए, कवि आए, विद्वान आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी को बोलने के लिए विवश न कर सका। राज्य में एक राजकुमार आया, राजकुमार अनिरुद्ध। वह किसी भी अन्य राजकुमार की तुलना में अलग था। वह योद्धा नहीं बल्कि एक कहानीकार था। उसने सुना कि राजकुमारी ने एक अनोखी चुनौती दी है, तो वह भी प्रयास करने के लिए आया। राजकुमार अनिरुद्ध ने राजा से कहा, मैं राजकुमारी से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, बस उसे एक कहानी सुनाऊंगा। अगर कहानी पूरी होने से पहले उसने कुछ कहा तो समझ लीजिए कि मैंने उसकी चुप्पी तोड़ दी। राजा को यह विचित्र प्रयास लगा, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी। राजकुमार अनिरुद्ध ने महल में एक शाम राजकुमारी के सामने बैठकर कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वह अकेला था, लेकिन उसके पास एक तोता था जो हमेशा बोलता रहता था। तोते की खासियत यह थी कि वह केवल सच्चाई ही बोलता था। एक दिन लकड़हारे को महल से बुलावा आया। वहां की रानी ने कहा कि वह चाहती हैं कि तोता महल में आकर रहे, क्योंकि कोई भी उसे झूठ नहीं बोल सकता। रानी ने लकड़हारे को सोने के सिक्कों की थैली दी और तोते को अपने पास रख लिया। परंतु महल में एक बड़ी समस्या थी। वहां एक रहस्यमयी दरवाजा था जिसे कोई नहीं खोल सकता था। कहते थे कि जो भी दरवाजे के पास जाता उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती और वह भाग जाता। रानी ने तोते से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि दरवाजे के पीछे क्या है? तोते ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन क्या आप सच सुनना चाहेंगी? रानी घबरा गई। सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। राजा को बुलाया गया। पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। तोते ने कहा, अगर मैं सच बताऊं तो आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। राजा और रानी ने हां कहा। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, इस दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा है। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन राजा ने आदेश दिया कि दरवाजा खोला जाए। दरवाजे के पीछे सचमुच एक और दरवाजा था। अब राजा और भी जिज्ञासु हो गए। उन्होंने दूसरे दरवाजे को भी खोलने का आदेश दिया, लेकिन वहां एक शिलालेख लिखा था, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसे वह सत्य सुनना पड़ेगा जो वह जीवन भर नहीं सुनना चाहता। अब रानी डर गई, लेकिन राजा ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक आईना था और उस आईने में जो भी देखता उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाई देता। राजा ने उसमें देखा और स्तब्ध रह गया। राजा को उसमें क्या दिखा, यह रहस्य किसी को नहीं पता, क्योंकि राजा ने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन इसके बाद उसने कभी झूठ नहीं बोला। राजकुमार अनिरुद्ध कहानी सुनाकर रुका और देखा कि राजकुमारी ध्यान से सुन रही थी। वह अपार जिज्ञासा से भरी हुई थी। कुछ देर की शांति के बाद राजकुमारी ने धीरे से कहा, राजा को उस आईने में क्या दिखा था? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी बोल पड़ी थी। राजकुमार अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि राजा ने जो देखा वह उसका सबसे बड़ा सत्य था। राजकुमारी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी और अब उसे अपने वचन के अनुसार राजकुमार अनिरुद्ध से विवाह करना था। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन विवाह से पहले राजकुमारी ने राजकुमार अनिरुद्ध से एक और सवाल पूछा। तुम्हें कैसे पता था कि मैं यह सवाल पूछूंगी? राजकुमार अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर इंसान की जिज्ञासा ही उसकी चुप्पी को तोड़ती है। जब तक हम किसी चीज को लेकर जिज्ञासु हैं, तब तक हम मौन नहीं रह सकते। राजकुमारी ने पहली बार खुलकर हंस दिया।
अब वह केवल सुनने वाली नहीं रही, बल्कि बोलने वाली भी बन